हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा TRE3 एग्जाम के 9, 10 और 11, 12 का आंसर की जो है वो कल रात को जारी कर दिया गया है और इसकी सूचना बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है नोटिस के माध्यम से दी गई। और जब ये नोटिस के माध्यम से ये जानकारी दी गई और आंसर की जो है वो वेबसाइट पे अपलोड हो गया, तब से लगातार जो है वो 9, 10 और 11, 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें मैसेज भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि सर हम जो है वो आंसर की के साथ अपने OMR शीट का मिलान जो है हमने स्टार्ट कर दिया है। और जब मिलान पूरा हुआ तो सुबह से वो हमें कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पहले जो वो मिलान किए थे वो और आंसर की आने के बाद जो वो मिलान किए हैं, तो दोनों में जो है दोस्तों किसी किसी स्टूडेंट्स का 10 नंबर का जो है वो गैप हो रहा है, यानी कि 10 नंबर का जो है अंतर देखने को मिल रहा है। ये गैप क्यों हो रहा है तथा इसको लेकर कट ऑफ में क्या बदलाव होगा, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या दिक्कतें होंगी, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स मेल या फीमेल को जो है इस कट ऑफ में जो है फायदा होने वाला है, इस सब पर हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई अपडेट बीपीएससी TRE3 एग्जाम को लेकर के, उसके रिजल्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के आए तो शीघ्रता से जो है वो आप तक पहुंच पाए, क्योंकि सबसे अथेंटिक खबर जो है दोस्तों आपको यहाँ पे दी जाती है। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं 9, 10 और 11, 12 के ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कट ऑफ में जो बदलाव हुआ है वो क्यों हो रहा है। देखिए, इसमें देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि सर 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जिसको आंसर को लेकर के विवाद जो है हो रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि सर 4 क्वेश्चन जो है वो 9, 10 में और 3 से 4 ही क्वेश्चन जो है वो 11, 12 में है, जिसके आंसर जो है वो बीपीएससी द्वारा जो है गलत दिया गया है। लेकिन ये कहने मात्र से नहीं होगा, इसके लिए आपको जो है प्रमाण जुटाने की जरूरत है, चाहे वो NCERT बेस हो या फिर SCERT बेस हो। इसी NCERT और SCERT बुक के आधार पर ही जो है आप चैलेंज कर सकते हैं और इसको लेकर के जो है समय दिया गया है। और ये जो समय है दोस्तों वो 9 से लेकर के 14 तक का है, यानी कि 9 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक आप प्रमाण के साथ जो है वो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे डैशबोर्ड पे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करके जो है प्रमाण के साथ आप उस क्वेश्चन को जो है चैलेंज कर सकते हैं कि बीपीएससी ने एक क्वेश्चन का जो है आंसर गलत दिया है। तो अगर आप चैलेंज करते हैं तो वहाँ पे जो है वो 2-4 नंबर जो है आपके बढ़ने की संभावनाएं हैं। तथा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारे आंसर की में, यानी कि अभी जो आंसर की आया है उससे मिलान करने के बाद और पहले जो यूट्यूब के साथ जो है यूट्यूब से जो आंसर की बताया गया था उससे जो मिलान किया था तो उसमें 10 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है। देखिए, या तो उस समय जब यूट्यूब से आप मिला रहे थे उस समय कुछ आंसर को लेकर के दिक्कतें हुई होंगी, या फिर अभी है तभी जा करके आपको जो है 10 नंबर का जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब कट ऑफ पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित रूप से चाहे देखिए ये कट ऑफ में जो 10 नंबर का गैपिंग आपको देखने को मिल रहा है आपके मार्क्स में, इसका प्रभाव कट ऑफ पे देखने को मिलेगा, यानी कि 3-4 नंबर जो है वो कट ऑफ में निश्चित रूप से कम होगा। यानी कि जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है उनका कट ऑफ जो है वो 75 के अप्रॉक्स रहने वाला है, यानी कि 75 से नीचे जो है नहीं होगा जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, उनका मार्क्स जो है वो दोस्तों कट ऑफ जो है वो निश्चित रूप से कम होने वाला है। आप इस बात को नोट कीजिए, जो फीमेल कैंडिडेट है चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, अगर वो किसी न किसी कैटेगरी में फॉर्म उन्होंने भरा है तो उनका कट ऑफ जो है दोस्तों 60 से कम 55 के अप्रॉक्स रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट का 55 के अप्रॉक्स जो है वो रहने वाला है। तो जिन भी फीमेल कैंडिडेट का 55 के आसपास जो है वो मार्क्स आ रहा है वो हमारे वीडियो में कमेंट करेंगे, आपका निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। हाँ, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने जनरल में फॉर्म भरा है, जनरल में फाइट कर रही हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, उनका कट ऑफ जो है वो हाई जा सकता है, यानी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ लो जाएगा। जबकि यूआर में अगर किसी ने भरा है, फॉर्म भरा है, किसी भी फीमेल कैंडिडेट है, तो उनका कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाई जाने की संभावनाएं हैं। वहीं जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 75 से ऊपर उनका जो है वो कट ऑफ जा सकता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि उनका मार्क्स जो है बढ़ भी रहा है, तो वो क्या बढ़ रहा है, उनका तर्क क्या है वो जाने, लेकिन वो बढ़ने का कारण ये है कि तब उनकी जो है वो गलत हो गई थी जब उन्होंने एग्जाम देकर के आया था। लेकिन आज जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की से मिला रहे हैं तो उनका नंबर जो है वो बढ़ जा रहा है। साथ ही अलग अलग कैटेगरी की, चाहे वो SC कैटेगरी के हो, चाहे ST कैटेगरी के हो, या फिर OBC कैटेगरी की अगर फीमेल महिला है तो उनका कट ऑफ भी जो है वो नीचे रहेगा। वहीं इस कैटेगरी के अगर मेल कैंडिडेट है तो आप निश्चित रूप से समझिए कि आपका कट ऑफ जो है वो 2-4 नंबर नीचे गिरने वाला है। यानी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 2-2 नंबर कम करके आप अपने कट ऑफ को मिला सकते हैं। अगर आप सब 70 से नीचे किसी भी कैटेगरी की अगर फीमेल कैंडिडेट हो, 70 से नीचे आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप वीडियो में जो है वो कमेंट करके बताइए, आपको बताया जाएगा कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है। तो दोस्तों क्लियर समझिए कि कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर 70 से नीचे आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो,
2-2 नंबर आप कम करते जाएंगे, आप सेफ जोन में हैं। आप वीडियो में बताइएगा, आपको जो है बताया जाएगा कि आप सेफ जोन में है या नहीं है। यानी कि कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट का जो है कट ऑफ नीचे जाएगा, फीमेल का तो निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा, लेकिन मेल कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी के, उनका कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है जनरल में ही फाइट करेंगे। साथ ही दोस्तों एक और बात है, अगर यहाँ पे सीटें बढ़ती है, अगर जो TRE1 और TRE2 की सीटों को जोड़ने का बात हो रहा है, तो अगर वो सीटें यहाँ पे जुड़ जाती है तो इसका ये प्रभाव कट ऑफ पे दिखेगा और कट ऑफ जो है वो 3-4 नंबर नीचे गिरेगा। ध्यान रखिएगा, अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है, और अगर TRE1 और TRT के बैकलॉग सीटें TRE3 में जुड़ जाती है तो कट ऑफ निश्चित रूप से नीचे गिरेगा। इस बात को डाउन आप लोग जो है वो निश्चित रूप से ध्यान में रखिए। अगर TRE1 और TRE2 की बैकलॉग सीटें TRE3 में जोड़ी जाती है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो जाता है, तो कट ऑफ नीचे गिरेगा, और कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी का भी नीचे गिरेगा, UR कैटेगरी का भी नीचे गिरेगा। तो उस कंडीशन में अधिक से अधिक जो छात्र है उनका रिजल्ट हो जाने की संभावनाएं है। तो हम आप सभी से कहेंगे कि आप उम्मीद रखिए, आप अपना जो है वो कट ऑफ जितना आपका मार्क्स आ रहा है आंसर की में मिलाने के बाद आप जो है वीडियो में कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा कि आप सेफ जोन में है या क्या है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जब भी कोई बड़ा अपडेट आपके आंसर की को लेकर के आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।